हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मज़े के साथ साथ थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जितने भी इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी या गुण थे वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। जैसे कि आपका आयत हुआ या वर्ग हुआ या समचतुर्भुज क्या होते हैं, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से जानना है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उससे पहले वाली वीडियो होगी सेम। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन वगैरह करोगे तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है फटाफट चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया, बताओ कथन सत्य है या असत्य है। हमें सत्य असत्य बताने हैं। ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया है पार्ट, क्या है पहला, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि वर्ग के बारे में अगर आपको पता होगा, आयत के बारे में आपको पता होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है या समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखो, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, आयत क्या होता है, वर्ग की गुण जो है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो जो होती हैं वो तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फटाफट कि सभी आयत क्या वर्ग होते हैं। बताओ फटाफट ज़रा एक बार सोच समझ के बताइए। सभी आयत वर्ग होते हैं, क्या सही है गलत है? आधे बच्चे बोलेंगे कि सर सही है, आधे बच्चे बोलेंगे गलत है। तो जो गलत बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, आजकल गलत वाले वही ज़माना है, जो गलत बोलते हैं वो सही हैं। चलो कोई बात नहीं। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये कैसा कथन है, ये है आपका असत्य कथन है। कैसा है, असत्य। अब सर ये असत्य है तो असत्य है क्यों ये? सर हमें इसका पीछे का रीज़न भी जानना है कि असत्य है तो है क्यों। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, आयत में क्या होता है, आयत में सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आपको पता नहीं कि ये क्या होता है, ये इस टाइप से होता है आपका आयत। इसमें ये जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, ये वाली। ठीक है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है बच्चों कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ये कथन असत्य है। बिल्कुल आपको जो रीज़न है, रीज़न भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा कि ये गलत क्यों है या ये सही क्यों है। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी बच्चे को। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है इसका, सभी आयत वर्ग होते हैं, गलत है, क्योंकि आयत की भुजाएं सभी बराबर नहीं होती, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इतनी सी बात है, क्लियर है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि वर्ग सभी वर्ग क्या है, आयत हैं, तो इसको हम सही बोलते हैं, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। किसमें, आयत में ऐसा होता है। आयत में ऐसा होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाओं के साथ साथ इसमें आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन उल्टा देता हो तो इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। आपको बताना है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है ये हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप से होता है आपका समांतर चतुर्भुज और इस टाइप से होता है, ये आपका सम है, ये समांतर। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। ये कैसा है, ये सही है। कैसा है, ये सही है। ऐसा ही क्यों है, क्योंकि सभी समचतुर्भुज में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, जो विकर्ण हैं, जो विकर्ण हैं ये वाले, जो विकर्ण है ये भी एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को। और जो इनके सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण मैंने बता रखा ना आपको, जो ये कोने में होते हैं, इसके सामने सामने, बिल्कुल इसके आमने सामने, इसे बोलते हैं सम्मुख कोण। तो इसमें भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं और इसमें भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर क्वेश्चन को ये उल्टा करता कि सभी समांतर चतुर्भुज क्या समचतुर्भुज होते हैं, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि समांतर में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सिर्फ आमने सामने की, लेकिन सम में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन इसमें चारों भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये रीज़न है इसका। आगे चलते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी है। सभी वर्ग
समचतुर्भुज और आयत भी है। देखो ज़रा, ये आ जाएगा आपका, बताओ सही है गलत, पहले रीज़न देख लो क्या। अच्छा, सभी वर्ग, वर्ग कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके से होता है वर्ग, जिसका प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज इस टाइप का होता है। तो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन एंगल बराबर नहीं है। और क्या इसमें सभी वर्ग समचतुर्भुज आयत, आयत में क्या है, आयत में क्या होता है बच्चों की, कोण तो बराबर है लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है। तो इतनी सी बात है इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये इतना सा आपको करना था, ताकि इसमें आप लिख भी सकते हो, क्योंकि अगर लिखना चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन आयत नहीं होते। बस ये आपका आंसर ख़त्म। हम बोल सकते हैं कि सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज तो हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आयत नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं इसमें, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है, इतनी आपको ध्यान रखना है चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को, कोई परेशानी आता किसी बच्चे को, आगे चलते हैं फटाफट। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। जरा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, सही है गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, बताओ जरा, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। यार वर्ग में, अब दिमाग लगाओ जरा एक बार कि वर्ग का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम। एक सेकंड, फोकस नहीं हो रहा है क्या ढंग से, ठीक है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते, जल्दी बताओ फटाफट कैसा हो जाएगा ये। देखो वर्ग कैसा होता है, इस टाइप से होता है, ये होता है वर्ग। समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो गलत है ये, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे बोलेंगे असत्य। क्या हो जाएगा ये, असत्य। क्योंकि वर्ग में क्या होता है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज की सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं, सभी प्रेजेंट होते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जो उसके आमने सामने यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। ये भी हमारे किसमें, वर्ग में होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये भी ऐसा भी क्या वर्ग में होता है, ठीक है। तो सभी वर्ग क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सभी पतंग समचतुर्भुज हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले चीज़ तो पतंग अलग अलग शेप की होती है, देखी होगी आपने। कुछ तो इस टाइप से होती हैं, इस टाइप से, इस टाइप से होती है, कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे होती है लंबी सी नीचे की, इस टाइप से भी होती हैं, और कुछ इस टाइप से होती हैं, इस टाइप से होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सभी पतंग समचतुर्भुज हैं, बिल्कुल सही बात है, इसे हम सत्य बोल सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के अंदर ये भी आ रहा है, ये वाला जो हमारा ये वाला कॉलम है ये भी आ रहा है, क्योंकि पतंग ऐसी भी होती है, ठीक है। कैसी, समचतुर्भुज की तरह भी पतंग होती है, इस तरीके की भी होती है, इस तरीके की भी होती है, ये हम बोल सकते हैं, तो बिल्कुल सही है ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ, सभी समचतुर्भुज पतंग हैं। सभी समचतुर्भुज, एक मिनट, इसमें क्या सभी, ये वाला एक मिनट, इसमें क्या है बच्चों कि सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि सभी पतंग इसी आकार की होती है ना, एक ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है। तो क्या होगा कि ये सभी आकार जो है ये समचतुर्भुज तो हो नहीं सकता, केवल ये वाला हो सकता है, बस ये वाला। तो सभी अगर लगा दिया उसने, तो सभी अगर पतंग है तो वो समचतुर्भुज नहीं होगी। सिंपल सी बात है। क्या ये होगा समचतुर्भुज? नहीं होगा। क्या ये होगा समचतुर्भुज? नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। तो सभी नहीं होती, एक आकृति की होती है जो कि है समचतुर्भुज वाली। ये ध्यान देना, ये आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो बिल्कुल सही है ये वाला, हम बोल सकते हैं बिल्कुल सही है। क्योंकि सभी समचतुर्भुज, क्योंकि ऐसा होता है ना जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये पतंग बन सकती है, ये पतंग बन सकती है, इस तरीके से ये पतंग बन जाएगी। ठीक है, सभी समचतुर्भुज क्या है? पतंग है। ये हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन इससे पहले वाला जो था, सभी पतंग नहीं हो सकते समचतुर्भुज। ध्यान से देख लो, क्योंकि पतंग ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है। ठीक है, तो सभी आकृति जो है वो समचतुर्भुज की नहीं हो सकती बच्चों, ध्यान देना इस चीज़ को, बस ऐसा है, आपको ध्यान देते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो सबसे पहले आपको समलंब के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। समलंब में क्या होता है? समलंब में सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो भी एक साइड। जैसे मान लो इस तरीके से, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, समलंब, इसे बोलते हैं हम समलंब। इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वो भी एक, ये और ये, इसे बोलते हैं समलंब। ध्यान देना इस चीज़ को, क्लियर है? तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सिंपल सी बात है। यानी सभी समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समलंब की कैटेगरी में आ सकता है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब की कैटेगरी में आ सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं जो होती है ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर समलंब की कैटेगरी क्या है कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं, जो ऊपर वाली भुजाएं, ये कैसी है? समांतर होती हैं। तो यानी सभी समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकते हैं, लेकिन सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ये वाले जो लाइनें हैं, ये वाली, ये भी, ये वाली समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए, समलंब को समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए उसकी चारों भुजाएं एक, मतलब चारों नहीं, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। हालांकि उसमें सिर्फ एक होती है समांतर, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली कैसी है? टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है। तो ये वाली समांतर नहीं है, ये वाली समांतर है। इसलिए ये एक, इसलिए बोल सकते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इसमें है आमने सामने वाली एक के लिए, वो इसमें भी है। यानी हमारे जो आयत है उसमें भी ये है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारे समांतर चतुर्भुज हैं वो समलंब भी हैं। आगे चले। ठीक है, इसमें दिया गया है सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, कैसे होंगे सभी वर्ग? क्या होंगे? वर्ग क्या होता है? इस तरीके से। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं? समलंब होते हैं। बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि समलंब में क्या होता है? चार भुजा बराबर होती है, बोल सकते हैं, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बस। अगर उसने बोल दिया कि सभी समलंब वर्ग होते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि सभी समलंब वर्ग होते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी समलंब वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग में ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है बच्चों, पता होगा आपको। तो इसलिए सभी वर्ग तो समलंब हो सकते हैं, लेकिन सभी समलंब जो होंगे वो वर्ग नहीं हो सकता। बस ध्यान देना इस चीज़ को। अगर ये चीज़ आप समझ में होंगे तो बहुत बड़ी बात है, बस क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को नहीं है मेरे ख्याल से। आगे चलें फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए बच्चों, फटाफट से ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करें जिनमें, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चार भुजाएं बराबर लंबाई की हों, चार भुजाएं बराबर लंबाई की हों। अच्छा सर, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चार भुजाएं कैसी हों? बराबर लंबाई की हों। तो देखो, बराबर लंबाई यानी चार भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बस। आप फटाफट दिमाग लगा दो, कौन कौन सी हो सकते हैं वो,
कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? बहुत आसान है, आपको पता है। एक तो होता है हमारा वर्ग, एक तो होता है समचतुर्भुज इस टाइप से, ये एक होता है आपका वर्ग इस टाइप से, ये तो हम बोल सकते हैं एक तो समचतुर्भुज व वर्ग। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप इसको। समचतुर्भुज होगा और वर्ग होगा, यानी ये दो ऐसे हैं फिगर, मतलब ये दोनों ऐसे फिगर हैं, ये दोनों ऐसी आकृतियाँ हैं जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगला है चार समकोण। अब आप मुझे बताओ कि चार समकोण किसमें होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था। आपको कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी बाहर भौंकने की, कोई नहीं, कोई ना कोई आता रहता है यार, ठीक है। तो चार समकोण किस में हो सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ बच्चों, देखो पढ़ा होगा आपने। एक तो होता है आपका आयत, एक होता है आपका वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो इसमें क्या है? 90 डिग्री, 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 90 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को। यानी हम बोल सकते हैं इसमें चार समकोण किस में होते हैं? आपके वर्ग में और आयत में, वर्ग में और आयत में। वर्ग और आयत में सभी कोण समकोण होते हैं। बस इतना लिखना है आपको, खत्म कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यस मेरे बच्चों, बताओ फटाफट से। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें कितना कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें करने के लिए। बताएं कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है? बताएं कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है? यार वर्ग है तो चतुर्भुज तो होगा ना। चतुर्भुज की क्या होती है प्रॉपर्टी? जिसमें चार भुजाएं होती हैं, सिंपल सी बात है भाई, जिसमें चार भुजाएं होंगी वही तो चतुर्भुज होता है। और वर्ग भी कैसा है? जिसमें चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि वर्ग एक चतुर्भुज है, तो सिंपल से इसमें लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे इसको? वर्ग एक क्या है? वर्ग एक क्या है? चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। क्योंकि क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं, वर्ग में चार भुजाएं होती है। बस खत्म। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था करने के लिए, इतना था, आसान क्वेश्चन था। बताओ कुछ था इसमें करने के लिए? कुछ भी नहीं था करने के लिए। अगला क्वेश्चन इसका सेकंड, अगला पार्ट क्या है? इसमें पूछा गया है आपसे, सेकंड है, बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। देखो जरा, सबसे पहले बात तो बच्चे ये है कि जो एक वर्ग किस टाइप का होता है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्ग है, जो हमारा वर्ग है, इसे रहने दो, जो हमारा वर्ग है ये होता है वर्ग। हम बोल सकते हैं इसको कि जो हमारा वर्ग है एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि वर्ग की वर्ग की सम्मुख भुजा, मान लो आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा या भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। बस लिखना था आपको, खत्म। क्लियर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि उसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और एक वर्ग की भी आमने सामने की जो भुजा होती है बच्चों कैसी होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, बताएं कैसे एक वर्ग एक क्या है? समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज
है। कैसे लिखेंगे इसको बताओ। एक समचतुर्भुज क्या होता है, हमें पता है कि वर्ग की शेप ये होती है, ठीक है। लेकिन वर्ग की शेप ये होती है और समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो वर्ग है इसमें भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ से हम, क्योंकि सम चतुर्भुज, आप भी लिखते हो फटाफट, क्योंकि सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजा या भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती है। बस इतना करना है आपको इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया बस में, बहुत बारीक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बारीक क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहले वाली वीडियो को मेरे से, तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से चीर सकते हो। बताएं कैसे एक वर्ग क्या है, एक आयत है। एक आयत है, तो आयत के बारे में मैंने बता रखा बच्चों को। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, पता है ना। जैसे ये तो होता है वर्ग, और आयत क्या होता है, बस के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं बस। ये को 90, ये को 90 होता है इसमें, इसमें भी ये को 90, ये को 90, ये भी 90, ये भी 90, और आमने सामने की भुजा बराबर, बस। सेम सेम इसमें ये भी है, जो वर्ग है एक आयत हो सकता है, क्योंकि एक आयत, या ऐसे दो, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजा या भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण समकोण मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। क्या होता है, 90, प्रत्येक कोण समकोण होता है। बस इतना करना था आपको, खत्म क्वेश्चन ये वाला। कोई दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को, कोई भी परेशानी नहीं आता किसी बच्चे को, क्लियर है। अब देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों फटाफट से अगला क्वेश्चन करो ट्राई। दिया गया है आपको, एक चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके विकर्ण, हमें विकर्ण के बारे में बताना है यहाँ पर, ठीक है। जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सर ये समद्विभाजित क्या होता है, सर पहले मुझे ये बताओ कि समद्विभाजित क्या होता है। बच्चों इसका मतलब होता है कि दो बराबर भागों में समद्विभाजित, मतलब कि विभाजित करना या काटना, बस ये होता है समद्विभाजित का। तो बताओ इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, फिर कौन कौन से चतुर्भुज हैं जो ऐसे हो सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखो एक तो क्या है आपका, एक तो सिंपल सी बात है, एक तो आपका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग। इस तरीके से वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं, यानी वर्ग एक हो जाएगा आपका क्या, आयत। एक हो जाएगा आपका आयत। इस आयत के विकर्ण भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, यानी ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, ऐसे। तो बोल सकते हैं एक तो आयत। इसके बाद हो सकता, इसके बाद आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, सम चतुर्भुज। इस तरीके से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्लियर है। अब एक है आपका लास्ट, इसमें चार होता है ना इस टाइप के, समांतर चतुर्भुज। क्या होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज। इसमें भी क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं बराबर दूरी पर कटते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। हालांकि इसमें क्या होता है कि विकर्ण छोटे बड़े हो सकते हैं, ये मतलब जैसे मान लो कि ए बी, ये सी डी,
इसमें ए बी की लंबाई जो है वो डी बी से बड़ी हो सकती है, ये तो हो सकता है, लेकिन जो विकर्ण हैं वो बराबर बराबर दूरी का होंगे इसमें। मतलब कौन कैसे बराबर दूरी का, मतलब ये वाले, अगर यहाँ पर इसका ओ पॉइंट है तो ओ से लेकर डी तक ये और ओ से लेकर बी तक ये बराबर होंगे, ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक ये बराबर होंगे। ठीक है, इतनी इतनी सी बात बोली गई है। इतना आपको देखना है कि जो विकर्ण है वो बराबर बराबर मतलब भागों में कटें, जितना इधर उतना ही इधर, जितना उधर इतना ही इधर, ऐसे सब में प्रॉपर्टी मैंने लगा रखी है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है, इसमें दिया गया है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित। अब बच्चों यहाँ लंब समद्विभाजक या समद्विभाजित, इसका मतलब क्या होता है? लंब मतलब 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर। लंब मतलब कैसे होता है? इस तरीके से लंब, ये पूरा 90 डिग्री, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये पूछा है आपसे। अब तो ऐसे कौन सी चीज़ क्या है? चतुर्भुज है, आपको बताना है, जिसमें जो विकर्ण होंगे उनको 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, पहला तो हो जाएगा आपका ये वाला समचतुर्भुज, इसके विकर्ण और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगे। जो ये एंगल होगा बच्चों, ये वाला कितना होगा? ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को यहाँ तक। क्लियर, आगे चलें फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इसका ये है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, और एक आपका हो सकता है इसमें जब एक सम तो एक हो जाएगा आपका वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ध्यान देना बस। इसके विकर्ण भी क्या करेंगे? एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90। तो एक तो है आपका वर्ग, एक है आपका सम चतुर्भुज। बस, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई परेशानी यहाँ तक किसी बच्चे को? आगे चलते हैं फटाफट। चलिए 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 बच्चे फटाफट बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें दिया गया है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। अरे सर ये क्या है? ये उत्तल कहाँ से आएगा इसमें? हमने तो सिर्फ चतुर्भुज पढ़ा है, ये उत्तल अवतल कैसे पूछ रखे हैं इन्होंने क्वेश्चन। तो बच्चे डरने वाली बात नहीं है, ये भी छोटा सा एक मतलब टॉपिक टाइप में मान लो कि होता है, बहुत बेसिक चीज़ है। देखो ज़रा थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको कि उत्तल अवतल क्या होते हैं। बच्चों उत्तल का मतलब होता है कि जो उभरा होता है इस तरीके से, जो उभरा होता है इस तरीके से। अवतल का मतलब होता है जो एक दो होता है, एक होता है उत्तल, एक इसका होता है अपोजिट अवतल। क्या होता है? अवतल। अवतल होता है जो अंदर की ओर होता है इस तरीके से, ऐसे जो अंदर की ओर होता है खिसका हुआ, ये होता है जो बिल्कुल बाहर होता है निकला हुआ। जो बाहर की तरफ निकले होते हैं उनको बोलते हैं हम उत्तल, जो अंदर की ओर होते हैं उनको बोलते हैं हम अवतल। ये लेंसेज हैं, आप क्लास 10th में पढ़ोगे इनके बारे में, तो वहाँ आपको अच्छे से बताऊँगा मैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ हमें ये पढ़ना है कि एक आयत क्या होता है, आयत की आकृति कैसी होती है। बच्चों आपको पता होगा कि जो आयत होता है किस शेप का होता है। ड्रॉ करता हूँ फटाफट जरा स्केल से। आयत होता है आपका बच्चों इस तरीके से, ये होता है आपका आयत। इस टाइप से मैं बता सकता हूँ, मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ, फिर ऐसे ही बना रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ये आपका आयत है। अब आयत उत्तल कैसे हुआ? देखो बच्चों, जो आपकी ये नहीं है चोंच, ये है बाहर निकली हुई इस टाइप से, ये इस टाइप से, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, इस टाइप से। जहाँ पर भी इस टाइप के कोण होते हैं उसको बोलते हैं अवतल चतुर्भुज, और ये होता है आपका उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, तो देखो इसके भी क्या है एंगल, ऐसे बाहर निकले हुए हैं और 90 डिग्री पर है। ठीक है, इसके भी बाहर निकले हुए हैं, इसके बाहर निकले हुए हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ये जो आयत है आपका, आयत हुआ या वर्ग हुआ, ये सब कैसे होते हैं? उत्तल चतुर्भुज होते हैं।
कि सर इसको हम कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में। सर एक थोड़ा लिख के बता दो आप लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं हम एग्ज़ाम में। तो मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है आपको। लिखना है कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष, ये होते हैं शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, शीर्ष उभरे हुए हैं और इनके जो विकर्ण कैसे होते हैं, विकर्ण भी, और विकर्ण विकर्ण के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। विकर्ण अंदर स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं, मतलब कि जो शीर्ष हैं इनके अंदर होंगे विकर्ण। ठीक है, जो शीर्ष हैं इनके अंदर। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, इसका शीर्ष ये है, लेकिन इसका ये शीर्ष है, ये क्या है शीर्ष, ये भी शीर्ष होगा, इसका ये शीर्ष ये है, और विकर्ण बाहर की तरफ जा रहे हैं। शीर्ष ये, विकर्ण बाहर है, बाहर से आ रहा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी जो विकर्ण होंगे इसके अंदर ही होंगे, इसके मतलब जो शीर्ष हैं इनके अंदर ही होंगे। यहाँ पर क्या विकर्ण, इसके अंदर, इन शीर्षों के अंदर होते हैं विकर्ण भी। बस इतना आपको लिखना है, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को। आगे चलते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन बचा है इसमें बस। चलिए बच्चों फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब त्रिभुज ने देखो, अब क्या किया इन्होंने, चतुर्भुज का चैप्टर चल रहा है, इसमें इन्होंने त्रिभुज ला के खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, हमें त्रिभुज से चतुर्भुज बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है बच्चों, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा। इसमें समकोण क्या होगा, ये होगा समकोण, ये वाला क्या होगा समकोण। बी क्या है, समकोण पर है। सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, जो बी से इसमें यहाँ पर एक लंब डाला गया ए सी पर, जो भी पॉइंट होगा इसकी क्या होगी, इसकी सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, समकोण का सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये वाला। क्लियर है। अब देखो सिंपल कहा गया कि ओ समकोण का, समकोण क्या है बी की सम्मुख भुजा, बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, क्या है ए सी का मध्य बिंदु है। बस बताएं कैसे ओ जो होगा बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर है। हमें बताना है कि ये समान दूरी पर है, जो बिंदु ओ है वो ए बी सी से समान दूरी पर है। अब जरा दिमाग लगाओ बच्चे, कैसे बताओगे आप लोग, कैसे बताओगे। अब देखो जरा, इसकी हेल्प के लिए मैं इसमें एक चीज़ और ड्रॉ करूँगा। मैं इसमें क्या करूँगा बच्चों, इसमें मैं त्रिभुज का मैं चतुर्भुज बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो कैसे बनाएंगे इसको हम चतुर्भुज। ठीक है, जैसे मान लो कि कितनी है 2.7 के अप्रॉक्स है, अभी कितनी है 5, तो 5 पर देख लो, निशान लगा दो, 5 पर अप्रॉक्स यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखो जरा, इसमें ये आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ ये जो मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ये क्या होगा, ये अलग है, मतलब अलग से मैंने ड्रॉ कर रखी है, ध्यान से देखेंगे इसको, ये बन गया। ठीक है, तो इसे मान लो कि ये डी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। तो अब क्या है कि यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, यानी दो आपके जो चतुर्भुज हैं वो बन रहे हैं। एक तो है समकोण त्रिभुज आपका, एक तो है समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा ए डी सी, ए डी
सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब हम क्या करते हैं कि अगर इन दोनों को मिला दें हम, अगर इन दोनों त्रिभुज को हम मिला दें, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज लिखो यहाँ इस तरीके से, समकोण त्रिभुज ABC और ADC, इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा इनके मिलने से, इनके मिलने से क्या बनेगा, यानी एक चतुर्भुज बनेगा। इन्हें मिलाने पर क्या बनेगा कि शेप, पूरी शेप क्या होगी इनकी, मिलाने पर एक आयत मिलता है, मिलता है। आयत का जाएगा ABCD, ABCD, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को। जब ये आयत बन चुका है तो अब इसके विकर्ण कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इसके विकर्ण क्या होंगे बच्चों बताओ। ए से तो विकर्ण है, अब इसके विकर्ण डाल दो जरा फटाफट, इसके विकर्ण में जाएंगे, यानी ये जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर, ये जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसमें विकर्ण क्या है किसका, ओ बिंदु ओ, ऐसे देखो बिंदु ओ, बिंदु ओ विकर्णों को दो समान दूरी पर काटता है, ठीक है, काटता है, मतलब बोल सकते हैं कि जो ओ है वो क्या है, एक तरह से समद्विभाजित बिंदु है इन विकर्णों का, ठीक है। अतः अब हम बोल सकते हैं कि ओ बिंदु A B C और एक डी भी लगा लो, डी से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। बस ये करना था आपको, सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट है आपके पास। ऐसे करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, कोई परेशानी किसी बच्चों को यहाँ तक, ठीक है बच्चों, इतना रखेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए आ रखे हो पढ़ने के लिए यहाँ पर, तो इस चैनल को अपना बना लेना, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा के, ठीक है बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अब नेक्स्ट हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है बच्चों, ओके।